नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। आर्थिक आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को राहत। कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया। आर्थिक आधार पर गरीब सामान्य लोगों को 10% आरक्षण के विरोध में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई करेंगे, न्यायिक समीक्षा की जाएगी। केंद्र को आर्थिक आरक्षण पर जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और राजीव खन्ना की पीठ ने आर्थिक आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई की। संसद में संविधान के 124वें संशोधन से सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। याचिका में यह कहा गया है कि आर्थिक आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के 50% अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहिनी मामले में फैसला दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिर भड़की तिरंगा यात्रा, विवाद की चिंगारी। गुरुवार की देर रात 3 हिंदू छात्रों से मारपीट, थाने में केस दर्ज। हिंसा करने वाले छात्रों ने पीड़ित छात्रों को तिरंगा यात्रा निकालने के अलावा हिंदुओं की राम मंदिर मांग पर भी पीटा। एमयू के हादी हसन हॉल में मारपीट हुई। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 5 लोग बुरी तरीके से घायल। ट्रक के साथ हुई ट्रैक्टर की टक्कर। दिवालिया घोषित होने वाली कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। प्रमोटर अपनी ही कंपनी की नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। पटना में मगध महिला कॉलेज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हो रहा है, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग आर.के. महाजन, कुलपति रासबिहारी प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। समस्तीपुर में आरजेडी के नेता रघुवर राय की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। हत्या की वारदात के विरोध में आरजेडी ने बंद का ऐलान किया। आरजेडी के बंद में तमाम विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में जोड़तोड़ का खेल शुरू। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद अपने बेटे चेतन आनंद के साथ कांग्रेस में होंगी शामिल। शक्ति सिंह गोहिल दिलाएंगे सदस्यता की शपथ। लवली आनंद के कांग्रेस में शामिल होने पर सहयोगी और विरोधियों ने प्रतिक्रिया दी है। शिवानंद तिवारी ने लवली आनंद को शुभकामनाएं दी तो जेडीयू ने इस पर निशाना भी साधा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति में उतरने के ऐलान के बाद अब देश में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बिहार सरकार में मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि वोट खूबसूरत चेहरों के आधार पर हासिल नहीं होता। समस्तीपुर में आरजेडी के नेता रघुवर राय की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। हत्या की वारदात के विरोध में आरजेडी ने बंद का ऐलान किया। आरजेडी के बंद में तमाम विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो रही हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल के एक सरकारी स्कूल से 8,20,000 रुपए की फर्जी निकासी का मामला सामने आया। पता चला है कि स्कूल के फर्जी सचिव और फर्जी हेडमास्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ मिलीभगत कर वारदात को अंजाम दिया। पटना में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश सिंह ने कविता पाठ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कविता और साहित्य सबसे ज्यादा जीवन पर असर डालता है। कई उपन्यास ऐसे हैं जिन्हें पढ़ लेने के बाद 60 और 70 के दशक की सामाजिक संरचनाओं की जानकारी आसानी से मिलती है। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग की गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय लोगों ने रेवा रोड को जाम कर दिया और हंगामा किया। जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। वोटर्स डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो गई। अधिवेशन में कुछ देर तक बिजली गुल रही। अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। जमुई सदर अस्पताल में प्रसूता को निजी क्लिनिक ले जाने के विवाद में 2 आशा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गईं और अस्पताल के मुख्य गेट पर जमकर मारपीट हुई। दरभंगा में एसएसपी ने कई जगहों पर छापेमारी की। 13 थाना प्रभारियों पर गाज गिरी है। एसएसपी ने सैलरी रोकने के आदेश दिए। एसएसपी ने थाना प्रभारियों से जवाब मांगा। फरार वारंटी की गिरफ्तारी नहीं करने पर कार्रवाई।
विक्रम थाना इलाके में चोरों ने एक किराना दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से 22,000 नगद सहित हजारों की संपत्ति लेकर फरार हो गए। घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जहां से थाने की दूरी महज 200 मीटर थी। कटिहार जिले के बरारी थाना इलाके के जगदीशपुर में बाइक और ट्रैक्टर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कटिहार में आग का तांडव नजर आया। यहां के विनोदपुर रोड पर बंद पड़ी फ्लोर मिल में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें विकराल हो गई। फैक्ट्री के बड़े हिस्से को इसने अपनी चपेट में ले लिया। भोजपुर के बड़हरा थाना इलाके के पंडितपुर गांव में गुजरात कमाने गए महादलित समुदाय के नेमुलाल की 15-20 लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। नेमुलाल गुजरात के एक मछली फैक्ट्री में काम करते थे। मधुबनी में निर्दोष को जेल में रखने के मामले में रुद्रपुर थाना प्रभारी किशोर कुणाल झा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। SC/ST एक्ट के स्पेशल जज एडीजे इसरतुल्लाह ने थानेदार को कड़ी फटकार लगाई। मधुबनी में करीब 4 दर्जन ईंट भट्टों पर करीब 50 लाख रुपए राजस्व बकाया है। खनन विभाग का कहना है कि ऐसे ईंट भट्टों को 31 मार्च तक रुपए जमा कराने को कहा गया। इसके लिए नोटिस भी भेज दिया गया है। मोतिहारी जिले के बापूधाम रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट ऊंचे स्मारिका ध्वज का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। मधेपुरा महिला सेंटर होम की जांच के लिए सीबीआई की टीम सदर थाने पहुंची। सीबीआई की टीम ने मामले से संबंधित फाइलों को खंगाला और जरूरी जानकारी हासिल की। बोकारो के जरीडी थाना इलाके के जैना मोड़ में राज मोबिल के गोदाम का ताला तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य की मोबिल चोरी कर ली गई। शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सीमा पर एसएसबी और नेपाल आर्म्ड फोर्स के साथ नेपाल पुलिस संयुक्त रूप से गश्त कर रही है। फारबिसगंज में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बीजेपी के विधायक विद्यासागर केसरी ने मतदाताओं को शपथ दिलाई। इस मौके पर स्थानीय द्विवेदी जी के स्मारक पर लोगों को बिना लालच के मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। छपरा के मढ़ौरा अनुमंडल मुख्यालय में एसडीओ के नेतृत्व में 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अनुमंडल कार्यालय के कर्मचारियों के साथ मीडिया कर्मियों ने भी भाग लिया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल के एक सरकारी स्कूल से फर्जी सचिव और फर्जी हेडमास्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारी की मिलीभगत से 8,20,000 रुपए की निकासी की। सुपौल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर स्कूली बच्चों ने रन फॉर वोट के लिए जागरूकता रैली निकालकर सुपौल नगर में भ्रमण किया, तो वहीं सुपौल के डीएम, डीडीसी समेत जिले के सभी अधिकारियों ने इस रैली में मार्च कर हिस्सा लिया। शेखपुरा में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम योगेंद्र सिंह ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर मतदाताओं को अपने अधिकार की जानकारी दी गई। जहानाबाद नगर थाना इलाके के राजा बाजार स्थित वेंकटेश्वर नगर में बीती रात असामाजिक तत्वों ने पीपीएम स्कूल में जमकर उत्पात मचाया। श्रम मंत्री के निर्देश पर सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय इलाके के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 9 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। मोतिहारी में एक शराब तस्कर के घर से तीसरी बार पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। कटिहार नगर थाना इलाके के तिनगछिया से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सदर थाना इलाके में एक अर्ध निर्मित मकान से शराब का कारोबार किया जा रहा है। बांका जिले के कटोरिया प्रखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर 7 दिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाया गया। जहानाबाद के नगर थाना इलाके में राजा बाजार के एक स्कूल में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने टेबल और कुर्सियों को तोड़ दिया। बदमाशों ने स्कूल के सीसीटीवी कैमरे, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर भी चुराए। विक्रम में बीती रात किराना की दुकान में चोरी हो गई। 22,000 रुपए कैश समेत हजारों की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया।
बेगूसराय में वार्ड सदस्य पर वार्ड सचिव चयन में धांधली का आरोप लगाकर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे पंचायत सचिव की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार युवक नीरज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना इलाके के खमार गांव की है। घटना से नाराज लोगों ने खमार बेगूसराय SH-55 को शव के साथ जाम कर दिया। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर जिला मुख्यालय स्थित कर्पूरी चौक पर लोकतांत्रिक जनता पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद शरद यादव ने कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति का अनावरण किया। भागलपुर के जगदीशपुर थाना इलाके के बैजानी पेट्रोल पंप के पास अपराधी मकई से भरा हुआ ट्रक चुराकर फरार हो गए। चोरी की घटना के बाद एसएसपी ने एक टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई की। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार युवक नीरज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना इलाके के खमहार गांव की है। जमुई से मुजफ्फरपुर जा रही पुलिस जीप घने कोहरे की वजह से एक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में जीप पर सवार 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल सभी जवानों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वोटर्स डे पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शिरकत की। मुख्य सचिव ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीईओ HR श्रीनिवास मौजूद रहे। धनबाद में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। गुरुवार को गोल्फ ग्राउंड में परेड का फुल एंड फाइनल रिहर्सल किया गया। देवघर के मंत्री आवास पर महिला किसानों के चेहरे पर रौनक देखी जा रही है। महिलाओं को खेती में आगे बढ़ाने के लिए पंप सेट का वितरण भी किया गया है। झारखंड में महागठबंधन का फॉर्मूला तय करने की समय सीमा 30 जनवरी तक तय कर दी गई है। इस पर जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह माना कि फॉर्मूला तय करने के नतीजे पर पहुंचने में पेच है। झारखंड आरजेडी के महासचिव जनार्दन पासवान का कहना है कि गठबंधन को तय करने में समय लगता है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि गठबंधन में कहीं कोई पेच नहीं। रांची में सीआरपीएफ समूह केंद्र में गणतंत्र दिवस अलंकरण समारोह। सीआरपीएफ आईजी संजय आनंद लाटकर ने किया सम्मानित। सीआरपीएफ के 65 जवानों ने अधिकारियों को सम्मानित किया। बोकारो जिले के चतुरचट्टी थाना इलाके में 30 साल के शख्स की मौत हो गई है। दक्षिण अफ्रीका के सेरेलोंग में शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड हाईकोर्ट में आज कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई। इनमें डोरंडा दुष्कर्म मामला भी शामिल है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस से जांच पर सवाल उठाए थे। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने कई होटल और लॉज में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल में ठहरे लोगों के आईडी कार्ड की जांच की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला मुख्यालय में ईवीएम प्रदर्शनी सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने 3 जगहों पर ईवीएम का स्टॉल लगाया। जमशेदपुर में कोऑपरेटिव कॉलेज ग्राउंड में जमशेदपुर बार एसोसिएशन का 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। मंत्री सरयू राय ने इसकी शुरुआत की। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड में ऑडिट टीम ने मनरेगा के कामों में हुई गड़बड़ी का खुलासा किया। कुंडहित प्रखंड के 4 पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का काम पिछले 7 दिनों से चल रहा था। जामताड़ा के नाला थाना इलाके के बंद कोयला खदानों में जामताड़ा के एसडीओ उमाशंकर प्रसाद ने छापेमारी की। अवैध कोयला चोरी को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई। गिरिडीह में कुएं से एक महिला का शव मिला है। घटना देवरी थाना इलाके के कोशो गोदोंगदिघी गांव की है। परिवार वालों ने महिला की हत्या की आशंका जताई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोहरदगा में मतदाता जागरूकता रैली और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिला समाहरणालय में आयोजित मतदाता जागरूकता रैली में जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रांची में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। आदिम जनजाति बिरहोर महिला का इलाज हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद रिम्स प्रबंधन ने बिरहोर की सुध ली। दुमका में मार्च और अप्रैल महीने में होने वाली सेना की बहाली के लिए अब योग्य आदिवासी युवा तैयार होंगे। युवाओं को बहाली में सफल होने के लिए जिला प्रशासन की ओर से चयन प्रक्रिया प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने कई होटलों और लॉज में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल में ठहरे लोगों के आईडी कार्ड की जांच की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोहरदगा में मतदाता जागरूकता रैली और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिला समाहरणालय में आयोजित मतदाता जागरूकता रैली में जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। चतरा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एसडीपीओ वरुण रजक, चतरा सदर बीडीओ और सीओ समेत जिले के सैकड़ों मतदाता शामिल हुए। रांची में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परेड का पूर्वाभ्यास भी किया गया। मुख्य कार्यक्रम 26 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में होगा। साहिबगंज में रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित पत्थर क्रशर से प्रदूषण फैल रहा है। इससे बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। कोडरमा के लटबैया में सड़क हादसा होने से एक कार सवार की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा के घर रेड से नाराज हुए कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा सीबीआई के अधिकारियों को अंजाम भुगतने की धमकी दी। आनंद शर्मा ने कहा कि नई सरकार आएगी तो पीएम मोदी और अमित शाह के इशारों पर काम करने वाले अफसर भुगतेंगे। सीबीआई रेड के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, राजनीतिक बदले के तहत कार्रवाई, मेरी आवाज कोई दबा नहीं सकता। सुबह जमीन अधिग्रहण मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर समेत 30 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में रोहतक आवास पर सीबीआई की टीम ने मारा छापा। गुरुग्राम समेत दिल्ली में भी कई जगहों पर छापे मारे। जमीन अधिग्रहण मामले में गुरुवार को ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जमीन अधिग्रहण मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हरियाणा की पंचकुला सीबीआई अदालत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड मामले में हुड्डा को बेल मिल चुकी है। सीबीआई की मौजूदा रेड पूर्व हरियाणा सीएम की मुश्किलें बढ़ा सकती है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में नीरव मोदी का बंगला तोड़ा जाएगा। अलीबाग में समुद्र के किनारे 20,000 स्क्वायर फीट में बना है बंगला। 4 दिन में टूटेगा नीरव मोदी का बंगला। प्रशासन ने भारी मशीनें बुलाई। रायगढ़ के डीएम ने जांच के बाद बंगले को अवैध बताया था। रिपब्लिक डे समारोह के चीफ गेस्ट का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दिल्ली पहुंचकर राजघाट पर भी गए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामफोसा की भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पुराने रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। गणतंत्र दिवस से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा। स्पेशल सेल ने जैसे मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकियों के पास 2 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और 26 कारतूस बरामद। एक आतंकी को राजघाट से गिरफ्तार किया गया। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी। 26 जनवरी के दिन कई रास्ते बंद रहेंगे। कई रास्तों का रूट बदलेगा। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर विजय चौक से लाल किला मैदान तक रास्तों में बदलाव। राजपथ इंडिया गेट तिलक मार्ग होते हुए लाल किला मैदान तक परेड होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट गुई में दूसरा वनडे कल। स्टेडियम में न्यूजीलैंड के पारंपरिक हाका डांस के साथ टीम इंडिया का स्वागत। दूसरे वनडे मैच से पहले टीम इंडिया ने नेट्स पर बहाया पसीना। न्यूजीलैंड की तेज पिच पर अभ्यास के लिए छोटी पिच पर बैटिंग की प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस सेशन के दौरान धोनी के साथ कोच रवि शास्त्री ने बिताया सबसे ज्यादा वक्त। नेट्स पर प्रैक्टिस के दौरान टिप्स लेते नजर आए। न्यूजीलैंड के कलाकारों से टीम इंडिया के खिलाड़ियों की मस्ती। क्रिकेटर्स ने कलाकारों के साथ खिंचवाई सेल्फी और तस्वीरें। टीवी क्रिकेटर्स भी रहे मौजूद। टीम इंडिया के बल्लेबाज शिखर धवन ने दूसरे वनडे में भी भारत की जीत का किया दावा। धवन ने कहा टीम के हौसले बुलंद हैं।
पहले वनडे में हार के बाद सीरीज में कमबैक की तैयारी में जुटी मेजबान न्यूजीलैंड कुलदीप यादव की स्पिन के खिलाफ बनाई रणनीति। बीसीसीआई ने विवादित बयान मामले में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का बैन हटाया, जांच रहेगी जारी। जोर शोर से रिलीज हुई बाला साहेब पर बनी फिल्म ठाकरे। मुंबई में फिल्म का पहला शो देखने के लिए लोग सुबह 3 बजे से ही थिएटर पहुंचे। कंगना की मणिकर्णिका रिलीज हुई। कंगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में। आमिर खान की पहली शॉर्ट फिल्म रूबरू रोशनी रिलीज के लिए तैयार। 26 जनवरी को आएगी फिल्म। इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी को पहली बार सीमा की रखवाली करने वाली महिला